Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel सागर कंप्यूटर क्लासेस। देखिए आज की इस वीडियो में मैं पाइथन के थ्रू कुछ प्रोग्राम्स करवाऊंगी। इसमें कि आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो मैं करवाने जा रही हूँ वो है आपका, इसमें मैं आज प्रिंट कराऊंगी नंबर ऑफ डेज मीन्स वीक के नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मंथ्स, दोनों प्रोग्राम्स को करवाऊंगी। तो देखिए आपका सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जिन्हें नहीं आता मीन्स अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है ऑलरेडी, अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल सर्च करके डाउनलोड करके और अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप अपने सर्च ऑप्शन पे जाइए, उस पर डालिए पाइथन, तो एक आइडियली ऑप्शन आएगा पाइथन का, उसे आप ओपन करिए। ठीक है, तो वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप जिसमें हमें प्रोग्राम्स को करना है, जैसे कि हम अलग देखिए आप सबसे पहले आप जो भी एक न्यू फाइल क्रिएट करके जिसमें हम प्रोग्राम्स को करेंगे, तो उस पर आप न्यू फाइल पे क्लिक करिए, फाइल में जाके, या फिर आप डायरेक्ट कंट्रोल+N करिए तो भी आपका ये डेस्कटॉप मीन्स ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि हम किस चीज़ का प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम, ठीक है, देखिए तो हम नंबर ऑफ डेज प्रिंट करेंगे, वीक के सारे डेज को हम प्रिंट करेंगे, और कैसे करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ, इसमें जो पाइथन का एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। जैसे आपने और भी अदर, जैसे MS वर्ड में अगर वर्क किया होगा तो उसका क्या होता है .doc, MS एक्सेल पे किया होगा तो .xls, टेक्स्ट पे अगर हम कुछ काम करते हैं उसके बाद उसे सेव करते हैं तो .txt। ठीक है, जैसे वर्ड और आपने एक्सेल पे किया, अगर सभी को सेव करते हैं तो वो अपने एक्सटेंशन के साथ ही सेव होते हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें भी फाइल को सेव करेंगे, जो भी प्रोग्राम्स आपने किए हैं अगर हम उसे सेव करेंगे तो ये इसका एक्सटेंशन क्या होगा .py, ये उसके साथ ही आपका सेव होगा। ठीक है, तो सभी प्रोग्राम्स के अपने अपने एक्सटेंशन होते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक वेरिएबल लेंगे। देखिए जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है मैं उनका क्लियर कर देती हूँ कि पाइथन में हम जो भी वेरिएबल लेते हैं ये आपका एक वेरिएबल है। ये जो डेज है ये आपका क्या है, एक वेरिएबल है। तो इसमें हम उसका टाइप डिफाइन नहीं करते, मीन्स वो किस टाइप का, उसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, मीन्स इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है। जैसे कि आप अदर लैंग्वेजेस अगर हम C या C++ या जावा पढ़ते हैं तो उसमें हमें उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग है आपका, या कैर है, या बुलियन है, सभी का टाइप देते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम वेरिएबल का टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, वो खुद से ही ले लेगा। मीन्स पाइथन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको उसका टाइप भी डिफाइन करना है। तो ये जिन बच्चों को अदर लैंग्वेजेस नहीं आती है वो भी पाइथन को ईजिली सीख सकते हैं। तो देखिए डेज में हम सबसे पहले दे देंगे, एक ब्रैकेट ओपन किया, और हाँ इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई कैर वैल्यू दे मीन्स एक सिंगल अल्फ़ाबेट देते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैंने दिया है M, ठीक, एक सिंगल अल्फ़ाबेट दें तो वो भी हम एक सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में दे सकते हैं। और अगर जैसे कि अदर लैंग्वेज में क्या है, अगर हम सिंगल अल्फ़ाबेट लेते हैं तो हम उसे सिंगल कोट्स में देते हैं, और अगर आप कोई स्ट्रिंग मीन्स वर्ड या सेंटेंस लेते हैं तो आपको डबल कोट्स में लेना होता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों में ले सकते हैं, वो सिंगल अल्फ़ाबेट हो आपका या फिर आपकी एक स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम अलग अलग जितने भी डेज आए आपके वीक के, जितने भी डेज हैं आप सभी को डिफाइन कर दीजिए। देखिए ये जितने भी डेज थे आपके वीक के सभी को मैंने सिंगल कोट्स में डिफाइन कर दिया है, और अब हम इसे एक एक करके फॉर लूप के थ्रू क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। तो फॉर, उसके बाद देखिए हम फिर से एक वेरिएबल लेंगे जिसके थ्रू, मैंने आई वेरिएबल लिया जिसके थ्रू हम फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इन, ये आपका ये सिंटैक्स है, मीन्स फॉर के बाद आपको एक वेरिएबल लीजिए जिसके थ्रू आप फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद इन, उसके बाद जो जिस वेरिएबल में आपने डेटा स्टोर कर रखा है आप उसे लीजिए। ठीक है, तो हमने सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ D स्मॉल है, A स्मॉल है, Y स्मॉल, तो हम सब S स्मॉल है आपका, तो सभी को हम यहाँ पे भी स्मॉल ही लिखेंगे, वेरिएबल आपका चेंज नहीं होगा, अदरवाइज आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है,
तो जो दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए और उसके बाद कॉलन, उसके बाद एंटर करिए। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हमें ये चीज़ ध्यान देनी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए आपका ये स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए मैं बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ, प्रिंट आई, और ये जो इससे पहले मैंने स्पेस लिया है मीन्स ये बता रहा है ये स्पेस कि ये जो प्रिंट आई है वो फॉर लूप के अंदर है, मीन्स वो फॉर लूप के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। एक एक स्टेटमेंट को, मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, स्टेप बाय स्टेप वो सभी को प्रिंट करेगा, क्योंकि ये जो प्रिंट आई है वो फॉर लूप के अंदर है। अगर ये स्पेस हम नहीं देते हैं इससे पहले, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर ये इंडेंटेशन हम नहीं देते हैं तो ये जो प्रिंट आई है वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, फिर ये सभी वैल्यूज को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सभी को प्रिंट करना चाहते हैं तो ये प्रिंट आई से पहले आप स्पेस जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अब हम इस प्रोग्राम को देखिए हम सेव कैसे करेंगे। आप फाइल में जाइए, ठीक, फिर सेव पे क्लिक करिए और फिर एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। ठीक है, देखिए आया नहीं, सॉरी ये ऑलरेडी सेव है, इसलिए आपको सेव एज पे क्लिक करना होगा। मेरा ऑलरेडी सेव था, अगर आपका सेव नहीं है तो वो ओपन होके आ जाएगा और आप इसमें नेम दे दीजिए। जैसे हम इसमें मान लीजिए मैंने दे दिया है डे py, और ये एक्सटेंशन है .py, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पाइथन का एक्सटेंशन .py होता है, जैसे अदर डॉक्यूमेंट या एक्सेल में वर्क करते सभी का होता है। फिर इस पर आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब आपका प्रोग्राम सेव हो गया। अब आप रन करके देख लीजिए, आप डायरेक्ट F5 पे क्लिक करके भी इसे रन कर सकते हैं। देखिए, तो जो नंबर ऑफ डेज थे सारे प्रिंट कर दिए उसने। ठीक, अब ये जो मैं आपको ये बोल रही हूँ, ठीक, ये तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया सभी, क्योंकि ये फॉर लूप जो प्रिंट आई थी वो फॉर लूप के अंदर था, उसने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी को कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए अगर इस प्रिंट आई को, देखिए अगर यही प्रिंट आई, अगर मैंने आपसे कहा कि अगर स्पेस नहीं लेते हैं तो क्या होगा। देखिए अब आप स्पेस मत दीजिए और अब इसे रन करके देखिए। ठीक है, इसे एक बार हम सेव कर देते हैं। ठीक, फिर से सेव कर दिया, आप Ctrl+S करके डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं। अब इसे रन करके देखिए कि आउटपुट क्या आएगा। उसने एरर शो कर दी, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन देना जरूरी है। ठीक है, तो आपकी एरर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेस देना जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नंबर ऑफ मंथ्स हम कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं हम कि नंबर ऑफ मंथ्स कैसे करेंगे पाइथन के थ्रू यूजिंग फॉर लूप। तो देखिए हम मंथ्स को कैसे प्रिंट करेंगे पाइथन के थ्रू और फॉर लूप का यूज करके। तो देखिए प्रोग्राम टू प्रिंट, देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द मंथ्स, ठीक है, ऑफ द ईयर। तो मंथ्स आपके क्या क्या अलग अलग मंथ जितने भी हैं, जिस तरह से अभी वीक के डेज लिए थे, इसी तरह से हमने पूरे मंथ भी डिफाइन कर दिए हैं। फिर फॉर लूप, आई वेरिएबल, आई आपका वेरिएबल है जो फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा इन मंथ्स। ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेव होना चाहिए, और यहाँ पे कॉलन, ये कॉलन देना ना भूलें। उसके बाद स्पेस, फिर प्रिंट आई। ये स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है। अगर आप ये नहीं देंगे तो ये आपका प्रिंट फॉर से बाहर आ जाएगा। आप देखिए पहले इसका आउटपुट देख लीजिए। ठीक है, और आप इसे सेव कर लीजिए। मैंने सेव कर लिया है, जैसा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था। आप सेव एज पे जाइए, फिर फाइल नेम में जिसमें भी आप सेव करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे फाइल नेम लिखिए और फिर सेव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मेरा ऑलरेडी सेव है। ठीक है, तो इसे सेव कर लीजिए। चलिए उसके बाद रन करके देख लेते हैं। तो देखिए रन कर, देखिए आपका क्या आएगा। देखिए सारी चीज़ें उसने प्रिंट कर दी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। जैसे आपके वीक के डेज प्रिंट थे, इसी तरह से मंथ्स भी सारे प्रिंट हो गए। तो ये था पाइथन के थ्रू फॉर लूप यूज़ करके हम वीक डेज एंड नंबर ऑफ मंथ्स कैसे प्रिंट कराएंगे।
तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी पाइथन के और भी प्रोग्राम्स लेके आऊँगी, पर हाँ, आपका सपोर्ट चाहिए। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिन बच्चों को किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।